मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम उन अभिलेखों की जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखी गई थी को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैंथलर ने की थी। सर्वश्री M.N. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव नियुक्त हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। आचार्य कृपलानी या JB कृपलानी या जीवटराम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद तथा राजनेता थे। भारत की आज़ादी के समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल के बाद सबसे ज़्यादा मत पाने वाले आचार्य कृपलानी ही थे, किंतु महात्मा गांधी के विशेष चुनाव जवाहरलाल नेहरू थे। अतः इन दोनों लोगों ने इस पद को लेने से अपनी असमर्थता व्यक्त किया। आचार्य कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। सुचेता कृपलानी इनकी धर्मपत्नी थीं। आचार्य कृपलानी 1912 से 1917 तक बिहार में ग्रीवर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में अंग्रेजी तथा इतिहास का अध्यापन किया एवं 1919 में थोड़े समय के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार की गुप्त रूप से खबर सुल्तान तक पहुंचाने वाले गुप्तचरों को मुन्हियान कहा जाता था। ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1937 के आम चुनावों में कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। उदयगिरी को पहले नीचयगिरी के नाम से जाना जाता था। कालिदास ने भी इसे इसी नाम से संबोधित किया है। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया तो राजा भोज के पौत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस स्थान का नाम उदयगिरी रख दिया। हरिविलास और काव्य मीमांसा जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों के रचनाकार राजशेखर हैं। श्री राजशेखर काव्यशास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्र पाल प्रथम एवं उनके बेटे महीपाल के गुरु एवं मंत्री थे।
विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम ने सम्राट चीनी के पास अपना राजदूत भेजा था एवं चीन के सम्राट ने इनका दिल खोल करके स्वागत किया था।